हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो भाई, अपन ने जो पिछली क्लास करी थी ना, मेरे को जानते ही हो आप, मेरा नाम अभिषेक है। ठीक है, और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो आपने जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने जो अपना 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था। देखो पहले रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पढ़े थे। चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है, पहला चैप्टर है अपना। और उसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था, देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक, दो, तीन और इंफिनिटी तक। फिर पढ़े थे होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कौन से होते हैं? जीरो, वन, टू, थ्री और इंफिनिटी तक। मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो और जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर बन जाएंगे। उसके बाद पढ़े थे अपन ने इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स कौन से होते हैं? माइनस इंफिनिटी से लेके और -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और प्लस में इंफिनिटी तक। ये क्या होते हैं? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, चाहे नेगेटिव के हों चाहे पॉजिटिव के हों चाहे जीरो हों, वो सारे के सारे क्या होते हैं? क्या होते हैं? इंटीजर्स। अब एक बार बताओ आप मेरे को, नेचुरल नंबर्स, क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं एक से इंफिनिटी, होल नंबर होते हैं जीरो से इंफिनिटी। तो एक से इंफिनिटी तो होल नंबर के अंदर आ ही जाएंगे। क्या हम ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे ऑल नेचुरल नंबर्स आर, ना ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो एक्स्ट्रा हो सकता है। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक नंबर देते कि फोर इज ए होल नंबर, इज फोर इज ए आल्सो नेचुरल नंबर, तो क्या बोलेंगे? हाँ, चार होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। अब एक चीज और देखो आप, क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर एक से इंफिनिटी है और इंटीजर्स एक से इंफिनिटी है या नहीं है? इंटीजर्स। क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर हैं। क्या सभी होल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जीरो से इंफिनिटी तक क्या होते हैं? होल नंबर्स, और इंटीजर्स के अंदर जीरो से इंफिनिटी की संख्याएं हैं, बल्कि नेगेटिव वाले एक्स्ट्रा और हैं। ठीक है, लेकिन क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि नेगेटिव वाले कहाँ है होल नंबर में? नेगेटिव वाली संख्याएं तो है ही नहीं। क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सभी नेगेटिव जो संख्याएं हैं वो नेचुरल नंबर्स में नहीं होती और जीरो भी नहीं होता। चौथी चीज होती है, देखो बताई थी मैंने आपको, रैशनल रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है। उनके अंदर कंडीशन ये होती है कि q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे? देखो सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर ले लो इंफिनिटी तक। ठीक है, अपन बचपन से पढ़ते आए हैं कि उनके नीचे अगर एक लगा देंगे, जिसके भी नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, उसके नीचे क्या होता है? एक होता है। तो एक होता है तो ये किस फॉर्म में हो गया? p बाई q की फॉर्म में। ये p हो गया, ये q हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया। ठीक है, अब बोलोगे सर एक है सभी में, तो भाई एक हो चाहे, अपने को कंडीशन क्या बताई है रैशनल नंबर की? सिर्फ q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। q की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो वो नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, अगर वो p बाई q की फॉर्म में है तो। ठीक है, तो सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, चाहे ऊपर बड़ी संख्या हो नीचे छोटी हो, चाहे नीचे बड़ी हो ऊपर छोटी हो, कोई भी कंडीशन हो, सिर्फ नीचे q की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर जीरो हो सकती है, ये वैल्यू मैंने लिखी है, ये रैशनल नंबर होगी, लेकिन नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इसमें कंडीशन देखो सिर्फ एक लिखी है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, पी की वैल्यू चाहे जीरो हो, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए बस। तो इसमें क्यू की वैल्यू कहाँ जीरो है? क्यू की वैल्यू तो इसमें एक है और ऊपर जीरो है, तो ये भी क्या होगा? जीरो बटे एक भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, फिर हमने इसके कल एग्जांपल्स किए थे, दो एग्जांपल तीन एग्जांपल थे वो किए थे हमने, इसके ये सारे नंबर्स बताए थे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? इसकी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1.1। देखो भाई, एक्सरसाइज 1.1 और इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है,
पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका, is 0 a rational number, can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। अभी मैंने आपको बताया है भाई 0/1 भी क्या होगा, एक क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे थे -3/2 -2/1 ना, -3/1 -2/1 0/1 5/1 799/1। तो 0/1 है। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, p by q की फॉर्म में हो। ये p by q की फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। ऊपर से क्या कंडीशन होती है, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे q की वैल्यू 0 भी नहीं है, q की वैल्यू 1, ठीक है। p की वैल्यू की अपने को कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि भाई p 0 होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था सभी इंटीजर्स, सभी होल नंबर इंटीजर्स हो गए तो उसके अंदर नेचुरल नंबर होल नंबर तो आ ही गए, क्योंकि इंटीजर्स में 1 से इंफिनिटी भी आ जाता है और 0 से इंफिनिटी भी। तो ये लगा दो सभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और सभी इंटीजर्स, सब के सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सभी के बटे में क्या होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और 1 जिसके नीचे आ जाए वो रैशनल नंबर हो सकता है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, ठीक है। तो 0 को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1 और ये क्या हो जाएगी, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। यही अपने को पूछा है इसने कि इज 0 ए रैशनल नंबर, बिल्कुल है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये लिखते हैं p/q की फॉर्म में। इसमें p की वैल्यू तो होगी 0 और q की वैल्यू होगी 1, और कंडीशन अपने पास सिर्फ क्या होती है कि p/q की फॉर्म में होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो q की वैल्यू 0 नहीं है, मैं q की वैल्यू यहाँ पे 1 है, p की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। where p and q are integers and q is not equal to 0, p और q दोनों इंटीजर्स भी हैं, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। मैंने आपको बताया था -∞ से +∞, जितने भी संख्याएं होंगी वो सभी क्या होंगी, इंटीजर्स। तो p भी इंटीजर है, 0 भी, और 1 भी, q भी इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन कि 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं, और है तो क्यों है, और है तो उसको p/q की फॉर्म में लिखो, जहां पे p और q क्या है, p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो अपनी ना तो q की वैल्यू है वो 0 है, ठीक है, क्योंकि q की वैल्यू अपनी 1 है, 0/1 किया है, p की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या दिया है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। वो ये एग्जांपल मैंने आपको कल बताया था, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किसके इसके बीच में, 3 and। तो एक तो भाई अपना वही मेथड है 3 + 4/2, बीच की संख्या आ जाएगी, फिर बीच की आएगी 3 और उसके बीच की निकाल लो। और एक मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कि जितने भी रैशनल नंबर्स पूछे हैं उससे एक बढ़ा के दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। ये 3 दे रखी है, ठीक है। 6 पूछ रखे हैं तो अपन क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 4 है, 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड। जितने रैशनल नंबर्स पूछ रखे हैं उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। इसको सोल्व करो भाई, क्या आया, 7 या 21, 21/7 आ गया। इसको सोल्व किया तो क्या आया, 28/7 आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, बीच की जो संख्याएं होंगी उनका भी डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, और जो ऊपर वाली संख्या है उनको चेंज कर दिया। ये हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितनी संख्याएं निकालनी थी बीच की, रैशनल नंबर्स, कितने रैशनल नंबर्स निकालने थे, 6 निकालने थे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब जितने पूछे हैं उतने आएंगे। अगर हम सीधा 6 से मल्टीप्लाई करते तो बीच के सिर्फ 5 रैशनल नंबर आते, ठीक है। इसलिए एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। या तो आप यूं कह लिख दो, वरना दोबारा डिवाइड करके और सीधा सीधा लिख दो, 7 या 21, ये 3 हो गया, और 7 चौका 28, ये 4 हो गया, और इसके बीच में सारी संख्याएं यहाँ पे लिख दो।
ठीक है। इनके बीच की संख्या है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है। ये इस तरह से अपन क्या करेंगे, इनके बीच की जो रेशनल नंबर्स हैं वो निकालेंगे। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे, जितने पूछे हैं उसमें से एक बढ़ाओ, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो दोनों संख्याओं को, और डिनोमिनेटर सेम रख के ऊपर की जो संख्या है, जैसे ये 21 है, ये 28 है, 21 और 28 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, 22, 23, 24, 25, 26, 27, उनको सारियों को लिख दो, डिनोमिनेटर सभी के नीचे सेम लिख दो। ठीक है भाई, अपने को कंडीशन तो दी नहीं कि ये ही संख्या निकालनी है, अपने को तो सिर्फ ये बोला है कि इन दोनों संख्याओं के बीच के कितने 6 रैशनल नंबर्स निकालो। तो हम चाहे कैसे भी निकालें, अपने को तो रैशनल नंबर निकालने हैं। ये जो संख्याएं अपनी आई थी 22/7, 23/7, 24/7, ये सभी रैशनल संख्याएं थी या नहीं थी, रैशनल नंबर्स थे या नहीं थे, बिल्कुल थे, क्योंकि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p by q, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये p by q की फॉर्म में भी थी 22/7, 22/8, 22/7, 23/7, 24/7। p की वैल्यू उनमें 22, 23, 24, 25 थी, q की वैल्यू 7, 7, 7 थी, तो q 0 के बराबर भी नहीं था, तो ये क्या होगी, रैशनल संख्या होगी। इसके बाद देखो इस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किसके किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5। अब देखो भाई, यहाँ पे बच्चों को क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। बच्चे क्या सोचे हैं, सर पहले तो आपने 1 2 एग्जांपल में करवाया था 1 2 वाला, 6 और 7 वाला, तो उनके बीच में तो सीधा क्या करेंगे, उसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें। लेकिन ये तो पहले रैशनल नंबर में संख्या है 3/5 और 4/5, इनके बीच में कैसे निकालेंगे। तो इनके बीच में भी अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक संख्या बढ़ानी है, उससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। देखो 5 पूछे हैं, तो 3/5 को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड। 5 पूछे हैं तो 6 से कर दो, एक बढ़ा के। ठीक है, उधर भी क्या करेंगे, 4/5 को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड। ठीक है भाई, कर दिया, सोल्व करो इसको, 6 दिया 18 और 5 सिक्का 30, ये 18/30 आ गए। इसको क्या लिखेंगे, 24/30, 6 चौक 24 और 5 सिक्का 30। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ऊपर वाली संख्याएं, डिनोमिनेटर क्या है, इसका 18, इसका 24, इसके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं सभी लिख दो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। कितनी संख्याएं पूछी थी, कितने रैशनल नंबर्स पूछे थे, 5 पूछे थे, कितने आ गए, 1 2 3 4 5, और ये संख्या क्या है, ये है, और ये संख्या क्या है, ये है। चाहो तो इनको डिवाइड कर लो, इसको 6 से डिवाइड करो, 6 5 30, इसको 6 से करो, 6 3 18, क्या आ गई, 3/5 की आ गई। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से 6 5 30 और 6 चौक 24, 4/5 आ गई। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 3/5, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 4/5। इनके बीच की ये 5 रैशनल नंबर्स हो गए। कौन से 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स की वही कंडीशन, p by q, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे p by q की फॉर्म में भी है, और किसी में भी q की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है भाई, आ गया क्वेश्चन समझ में, इनके बीच में भी निकाल लिए। अब देखो आप, ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखो इसी एक्सरसाइज का कौन सा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन अपने को जो पहले अपन ने थ्योरी पढ़ी है ना, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, उन्हीं पे बेस्ड ये अपनी थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी को पढ़ेंगे तो देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर।
बताना है कि जो भी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं या ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू और फॉल्स कौन सा भी रीजन है इनका, ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके पीछे रीजन दो कि क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, पहली क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बताओ सही है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। कहने का मतलब क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 और इंफिनिटी तक। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 और इंफिनिटी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे? भाई दूसरी क्लास का बच्चा होगा ना, वो भी बता देगा। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी तक है, होल नंबर 0 से इंफिनिटी तक है, और इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो हर एक नेचुरल नंबर क्या होगा? होल नंबर हो सकता है। ठीक है भाई, सभी नेचुरल नंबर्स क्या हो सकते हैं? होल नंबर्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं पता चलेगा आपको। रीजन क्या बताओगे आप? बताओ भाई, रीजन क्या बताओगे? क्योंकि ऑल होल नंबर्स आर अवेलेबल इन द ना all natural numbers are available are present in the whole numbers। ठीक है, 0 is extra in whole numbers। ये होगा आपका रीजन। क्या रीजन होगा? सभी नेचुरल नंबर्स आर अवेलेबल आर प्रेजेंट इन इसमें होल नंबर्स में। ठीक है भाई, ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट, जिसमें पूछा है एवरी नेचुरल नंबर इज। अब देखो क्या पूछा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। भाई ये तो अपन ने पढ़ा था कि हर एक जो होल नंबर होगा वो तो क्या होगा? इंटीजर होगा। देखो होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 और इंफिनिटी तक। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इंफिनिटी से लेके और -3 -2 -1 0 1 2 3 और इंफिनिटी। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि सभी होल नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। लेकिन क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, मतलब हर एक इंटीजर होल नंबर होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि ये संख्याएं कहां से लाओगे आप? ये संख्याएं कहां से लाओगे? इससे उधर उधर वाले 0 से इंफिनिटी तक तो है होल नंबर में, लेकिन -1 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक की जो संख्या है वो होल नंबर्स में कैसे आएंगी? क्योंकि होल नंबर तो सिर्फ 0 से इंफिनिटी होता है, वो भी प्लस साइड में। ठीक है, तो हर एक जो इंटीजर है वो होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर तो -97 भी है, लेकिन क्या -97 होल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एवरी जो इंटीजर है वो होल नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या देंगे? -73 इज इंटीजर बट -73 इज not an not a whole number। माइनस की कोई भी संख्या लिखकर आप बोल दो कि ये जो माइनस की संख्या है ये इंटीजर तो है, लेकिन क्या नहीं है? होल नंबर। जरूरी नहीं है 73 या 97 लिखो, माइनस की कोई भी संख्या लिख दो और क्या बोल दो कि ये जो संख्या है वो इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। ठीक है भाई, समझ गए? ये था आपका इसका सेकंड पार्ट। ये अपन ने रीजन बताया है, जो एग्जांपल दिया है ना, ये रीजन बताया है कि -73 इज ए इंटीजर इज एन इंटीजर बट -73 इज नॉट एन होल नंबर। ठीक है, इससे अगला देखो, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। बताओगे क्या हर एक जो रैशनल नंबर होगा वो होल नंबर होगा? मैंने आपको बताया था हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर इंटीजर ही रैशनल नंबर हो गया तो सारे होल नंबर और नेचुरल नंबर तो अपने आप ही रैशनल नंबर हो गए, क्योंकि उनके बटे में एक होता है। इंटीजर में भाई होल नंबर और नेचुरल नंबर तो सारे ही आ जाते हैं, 1 से इंफिनिटी और 0 से इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है? उल्टा पूछ रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर।
हाँ, रैशनल नंबर्स होते हैं होल नंबर, लेकिन कौन से होते हैं? जो पूरी पूरी पॉजिटिव की संख्या होती है, 0 से लेके इंफिनिटी तक। मान लो कोई भी संख्या 22 दे दी, ठीक है, 22/1, ये क्या है? रैशनल नंबर भी है, क्योंकि क्यू की वैल्यू 0 नहीं है। ये एक रैशनल नंबर भी है और ये एक होल नंबर भी है। होल नंबर क्यों है? जिसके नीचे 1 होता है उसको अपन अकेला 22 भी लिख सकते हैं, और 22 एक होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेके और इंफिनिटी तक होते हैं पॉजिटिव साइड में। समझ गया आप? तो ये तो एक हो गया, लेकिन रैशनल नंबर तो एक 5/7 भी है। समझ रहे हो आप? रैशनल नंबर 5/7 भी है, इसमें p भी एक होल नंबर है और 7 भी एक होल नंबर है, लेकिन 5/7 ये लिखा हुआ इस कंडीशन में है। ये एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन क्या ये एक होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। 5/7 कोई भी संख्या है जिसके बटे में एक नहीं है वो सभी रैशनल नंबर तो होंगी। 17/18, 21/19, -19/17, ये सभी क्या है? ये सभी संख्याएं क्या है? रैशनल नंबर्स तो हैं, लेकिन क्या ये होल नंबर्स हैं? नहीं है। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे? नो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर बिकॉज -5/7। कोई भी एग्जांपल ले लेना आप उठा के जिसके बटे में एक नहीं हो, नेगेटिव का ले लेना, पॉजिटिव का ले लेना, कोई भी रैशनल नंबर लिख लेना जिसके बटे में एक ना हो। बिकॉज रीजन क्या देंगे इसका? बिकॉज 5/7 इज ए रैशनल नंबर बट 5/7 इज नॉट एन होल नंबर, नॉट ए होल नंबर, एन नहीं ए, नॉट ए होल नंबर। ठीक है भाई? तो इस तरह से अपन ने क्या किया, इनके एग्जांपल्स देके इनके रीजन बताए, ये होल नंबर होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो क्यों होंगे, नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। जो आपने को पॉइंट्स दिए थे, स्टेटमेंट्स दी थी, वो ट्रू है या फॉल्स है आपने बता दी। ठीक है? और इसी तरह से अपने जो पहला चैप्टर था कौन सा, नंबर सिस्टम का, उसका क्या कर दिया अपन ने? एक्सरसाइज 1.1 उसके एग्जांपल और उसके बेसिक्स अपन ने सारे खत्म कर दी। ठीक है? ये छोटी एक्सरसाइज थी भाई, इसलिए आपके 22 मिनट 23 मिनट की क्लास हुई है। ठीक है? अब अपन ने कितना सिलेबस कर लिया? एक्सरसाइज जो 1.1 है उसके बेसिक्स कर लिए, एक्सरसाइज के 1.1 के एग्जांपल्स कर लिए, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कर लिए सारे। ठीक है? और इसी तरह से अपन एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल, एक एक बेसिक्स, एक एक जो थ्योरम आएंगे आगे, जो बड़े वाले चैप्टर में थ्योरम्स आएंगे, वो सारे के सारे अपन क्या करेंगे? यहाँ पे बोर्ड पे ही करेंगे। ठीक है? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। आप तो बस आराम से कोर्स खरीदो, घर पे बैठ के आराम से रिवीजन करो। 3 महीने 4 महीने के लगभग में हम एक एक बोर्ड पे क्वेश्चन करके और आपका सिलेबस खत्म करवा देंगे। ठीक है? उसके बाद आप जितनी बार चाहो उतनी बार अपना रिवीजन कर सकते हो। जैसे ही आपकी क्लास में कोई भी टेस्ट होता है, रिवीजन होता है, टीचर टेस्ट बताते हैं, जिस भी एक्सरसाइज का, घर पे आओ, घर से एक्सरसाइज खोलो, एक्सरसाइज खोल के उस टॉपिक को मान लो 1 गुना 1.5 गुना स्पीड करके और उसको फटाफट सभी क्वेश्चंस को देखो, निकाल के देखो फटाफट। कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको बुक में से निकालने हैं, नहीं आते हैं तो झट से वीडियो खोलो, वो क्वेश्चन कितने नंबर का है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा होता है ना 3, आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, यहाँ पे 3 लिखा रखा है, तो थोड़ी सी वीडियो को और आगे निकाल के क्वेश्चन नंबर 4 पे सीधे सीधे जाओ और उसका रिवीजन कर लो, उसको देख लो कि सर ने कैसे समझाया है। और इसी तरह से अपन पूरा सिलेबस करेंगे भाई। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।